हेलो बेटा, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट प्लस पर। और मैं अमित पाल आपके लिए बेटा बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। मैथ का टारगेट हमारा चल रहा है बेटा 30/30 का, उसी को हमें पूरा करना है बेटा। और जितने भी बेटा बेटी इनको मेहनत कर रहे होंगे सीटेट के लिए, और आपको लगे रहना है बेटा, 20 अगस्त के झंडा गाड़ के ही आना है। ये बात क्लियर कर लो अपने मन में बिल्कुल, और आप अपना एम बनाकर रखोगे तो बेटा आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। तो हम जो मैथ की क्लासेस में करने वाले हैं, आज का क्लास नंबर 2 हमारा नंबर सिस्टम को लेकर के रहेगा बेटा। नंबर सिस्टम में क्लास 1 का हमने आपको कराया है, उसका लिंक जिन्होंने नहीं देखा है उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको प्रोवाइड करा देंगे बेटा, फर्स्ट क्लास का लिंक जो है। और इसमें हम नंबर सिस्टम को देखेंगे तो संख्या पद्धति में हमने कुछ बेटा आपको रियल नंबर के बारे में बताया था। तो रियल नंबर को आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं जो बेटा आपकी होती हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है बेटा। तो वैसे कल हमने बताया था कि जो लास्ट क्लास में बताया था कि जो नंबर्स होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं बेटा, एक रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर से आपको ज्यादा लेना देना नहीं, तो हमको पढ़ना है रियल नंबर। तो बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? दो तरह के रियल नंबर होते हैं। एक होते हैं हमारे डेसिमल नंबर, एक होते हैं हमारे डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर होते हैं, और एक होते हैं हमारे इंटीजर, इसको बोलते हैं बेटा पूर्णांक। तो बेटा डेसिमल नंबर को डिटेल में अगर हम पढ़ें और इंटीजर्स को हम डिटेल में पढ़ें तो किस तरीके से देखा जाएगा वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेटा डेसिमल नंबर जो है आपके वो दो तरह के हैं। एक होते हैं बेटा रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग होते हैं, एक होते हैं बेटा नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है बेटा, यानी रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिकरिंग या फिर नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप जो है डेसिमल नंबर को दो टाइप में देख रहे हैं, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग, या रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। बेटा रिपीटिंग से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जहां पर नंबर रिपीट 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 होता है वहां पर हमारा क्या हो जाता है, वो डेसिमल नंबर की रिपीटिंग टाइप होती है। ठीक है बेटा, ये आपका नॉन रिपीटिंग है। तो इसमें आपको देखना है जो नंबर रिपीटिंग करते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। कैसे होते हैं वो नंबर? टर्मिनेट होते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग होते हैं वो हमारे नंबर नॉन टर्मिनेट होते हैं। बेटा हिंदी वाले भी थोड़ा ध्यान से सुन ले, टर्मिनेट को शांत बोलते हैं और नॉन टर्मिनेट को अशांत बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनेट को शांत कहा जाता है, नॉन टर्मिनेट को अशांत कहा जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या आती है हमारी, कि जो टर्मिनेट नंबर है यानी जो रिपीटिंग है, फॉर एग्जांपल बेटा हम लिख दिए यहाँ पर 0.4444। तो मेरे बेटा बेटी आप ध्यान से देख लो, क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए हर एक चीज को। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, जो नंबर 4 है वो रिपीट हो रहा है, वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी बार 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 आ रहा है। यानी 0.4 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अगर हमने बार लगा दिया तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो नंबर 4 है वो आपका रिपीट हो रहा है। यानी ऐसे नंबर को आप बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। और जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं बेटा उनमें नंबर रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल 0.32137554 यानी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। नंबर रिपीट कब माना जाता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं 0.47474747, यहां पर नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन यहां पर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, जो भी नंबर आपके टर्मिनेट होते हैं, जो भी नंबर आपके टर्मिनेट होते हैं, ऐसे नंबर को आप बोलते हैं रेशनल नंबर। कैसे नंबर बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या इनको कहा जाता है, परिमेय संख्या इनको कहा जाता है। और जो आपके नॉन टर्मिनेट्स हैं, नॉन टर्मिनेट्स हैं उसमें आपके जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे आपके अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। बेटा इरेशनल नंबर ये आपके होते हैं। ठीक है, देख लिया सबने, इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात क्लियर हो रही है। जो बात पता मैं बता रहा हूँ आपको लग रहा भी होगा, जो बच्चे थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज पढ़े होंगे कि भाई बहुत बेसिक सी बात बता रहे हैं, लेकिन बेटा हमें पढ़ना वही है जो सीटेट के पेपर में आता है। जो सीटेट के पेपर में आएगा वही हमारा कंटेंट रहेगा, क्योंकि जो हमारा चैनल है बेटा उसका एक ही मोटिव है। क्या मोटिव है? कि हमको आपको सटीक जानकारी देनी है, हमें आपको दाएं बाएं नहीं भटकाना। हमारा काम है आपका सटीक जानकारी भेजना। जो एग्जाम में बेटा आता है क्वेश्चन वही तो कराने से फायदा है। अगर मैं आपको मान लीजिए आपको लेवल मास्टर डिग्री का कर दूं लेकिन सीटेट में ना आए तो वो आपके किस काम का रहेगा बेटा? तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेवल में आपको समझा रहा हूं उस लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। अब इससे आगे बेटा हम देखेंगे
आपको मैंने बता दिया सारी चीजें। अब इसमें हमें क्या देखना है कि जो टर्मिनेट्स नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, उनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जो आपके नंबर रैशनल होते हैं बेटा, जो रैशनल नंबर होते हैं यानी परिमेय संख्याएं होती हैं, उनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और q आपका बेटा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर बेटा q जीरो हो गया ना तो आपका ये इन्फिनिटी हो जाएगा। आपका ये क्या हो जाएगा, अगर q आपने जीरो कर दिया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा और ये परिमेय संख्या रहेगा ही नहीं। यानी परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखी जाती है बेटा, ठीक है। और जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, अभी हम बता रहे थे आपको इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में बता रहा था बेटा। तो इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं होती हैं बेटा, अपरिमेय संख्या। तो बेटा इसमें अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखी जाती, ठीक है। डोंट राइट इन p अपॉन q फॉर्म, ठीक है। डोंट राइट इन p अपॉन q फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज आपको समझनी है। तो बेटा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस है। हाँ बेटा एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पर कि जो अपरिमेय संख्याएं होती है ना बेटा, वो पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या में ही आता है। पाई जो आता है वो अपरिमेय संख्या में आता है। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पाई इज ए, 4 ऑप्शन दे देगा बेटा आपसे, तो आपको बताना है कि वो नंबर कैसा है, आपका इरेशनल नंबर है बेटा, क्योंकि इसमें जो है इसमें नंबर हमारा चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, आपने पढ़ा होगा बेटा पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। पाई की वैल्यू एप्रोक्स होती है बेटा, ये जो वैल्यू होती है बेटा ये एप्रोक्स होती है, यानी ये लगभग वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपसे केवल और केवल ये कहा जाए कि जो 22/7 है वो कैसा नंबर है, तो मेरे बेटा आप ध्यान से यहाँ पर देख लो, ये p और ये q की फॉर्म में लिखा है। तो 22/7 अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका रेशनल नंबर बनेगा। 22/7 अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका क्या बनेगा, वो रेशनल नंबर बनने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पाई आपका रेशनल नंबर और 22/7 आपका रैशनल नंबर होता है। अब इससे आगे बेटा आपको मैं बताता हूं इंटीजर्स के बारे में। बेटा हमारा था रेशनल नंबर का, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि रेशनल नंबर किस तरीके से होते हैं। तो रेशनल नंबर में बेटा अगर मैं आपको कहूं कि ऑल इंटीजर्स, बेटा जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स बेटा -∞ से +∞ तक के नंबर, -∞ से +∞ तक के जो नंबर है बेटा वो सब इंटीजर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इंटीजर के बारे में, तो जो बेटा इंटीजर्स यानी पूर्णांक होते हैं आपके, वो -∞ टू +∞। बेटा इसमें जो नंबर आते हैं हमारे वो माइनस के सारे नंबर्स आ जाएंगे, जीरो भी बेटा इसमें आ जाएगा और प्लस के सारे नंबर भी इसमें आ जाएंगे। तो बेटा मैं आपसे कहता हूं कि ऑल इंटीजर्स आर क्या हैं, रेशनल नंबर है, क्योंकि सभी को p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्योंकि सभी को जब हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो सब क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर। अब बेटा अगर मैं आपसे इसका उल्टा कर दूं कि क्या ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर, ये मैंने रेशनल नंबर लिख दिया बेटा, ये मैंने रेशनल नंबर लिख दिया, क्या ये सब के सब इंटीजर्स हैं बेटा? ध्यान से तो देखो, अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये सब p अपॉन q की फॉर्म में रेशनल नंबर तो हैं, क्या ऑल रेशनल नंबर इंटीजर है? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा डेसिमल में मिलेगा, अगर इसको भी डिवाइड करेंगे डेसिमल में मिलेगा, इसको करेंगे तो ये हमारा इंटीजर मिलेगा। तो बेटा हम कह रहे हैं कि जितने भी रेशनल नंबर है क्या वो इंटीजर आए? नहीं आए, ये भी डेसिमल में आया, ये भी डेसिमल में आया, केवल ये नंबर आपका इंटीजर से हमको मिला। तो कहने का मतलब क्या, अगर इसका उल्टा हम करेंगे बेटा कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं क्या वो पूर्णांक होती हैं? तो नहीं होती जी, नहीं होती मेरे बेटा, वो बिल्कुल नहीं होंगी। आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है कई बार कि आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट। तो आपको सेलेक्ट करना होता है, या इनकरेक्ट भी आपसे पूछ लेता है। तो बड़े ध्यान के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है कि अगर ऑल इंटीजर्स आपसे कहता है तो वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ऑल रेशनल नंबर कभी भी इंटीजर्स नहीं हो सकते। ये कंफर्म नहीं है कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं वो इंटीजर्स होंगे, ऐसा नहीं है। तो बेटा अगर x और y के बीच आपसे पूछ ले कि दो नंबर आपके पास हैं, दो नंबर अगर आपके पास हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि उनके बीच में
कि एक परिमेय संख्या फाइंड करो, एक रेशनल नंबर फाइंड करो, तो सिंपल सा फंडा आपके लिए है कि अगर दो नंबर आपको दिए हैं, एक x दिया है मेरे बेटा, एक y दिया है, तो क्या करना है आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए उनके बीच की, तो आपको x प्लस y अपॉन में 2 कर देना है बेटा। कई बार ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है, कई बार पूछा भी गया है, तो बेटा आपको x प्लस y अपॉन में 2 करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में आपके लिए लेकर आया हूं, इसमें कहा गया बेटा कि आपको इसके बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको हम -1/2 प्लस 1/8 को प्लस करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बेटा। ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम ले लें तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, एलसीएम ले लें या फिर आप एलसीएम ले लें तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 8 एकम 8 होता है, प्लस हो गया 2 एकम 2 होता है बेटा, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16। एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, 8 एलसीएम आ जाएगा तब भी हो जाएगा, तो बेटा अपॉन में 2 हो जाएगा। अगर हम देखें बेटा यहाँ पे 8 में से 2 गए तो 6 बचते हैं, और ये बेटा 16 दूनी कितने होते हैं, 32 होते हैं। 16 दूनी कितने होते हैं, 32 होते हैं बेटा। यहाँ से इसको अगर हम करें सॉल्व तो 2 3 6 और 2 से कितनी बार कटेगा, 16 बार, यानी माइनस के 3 बटा 16 जो हमारा होगा बेटा वो करेक्ट आंसर होगा। यानी इन दोनों नंबर के बीच की जो परिमेय संख्या आई है वो हमारी माइनस के 3 बटा 16 आई है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे बेटा, तो उसमें आपको दिया है माइनस के 5 अपॉन में 6 और 7 अपॉन में 8, उसके बीच एक परिमेय संख्या निकालिए। करो कोशिश जरा, निकालो जरा एक बार, लगाओ माइक, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा बेटा। बेटी जो भी देख रहे हैं वीडियो को जरूर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तभी आपको पता चलेगा बेटा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे। क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो लगेगा कि हम कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, आंसर बताइएगा, आंसर कितना आ रहा है। आंसर देखेंगे वही तरीका है आपको करने का, माइनस के 5 अपॉन 6 और 7 अपॉन 8। क्या करना है, बीच का परिमेय संख्या निकालना है, यानी दोनों नंबर को प्लस करना है, दोनों नंबर को प्लस करना है, प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है बेटा। आगे मैं नहीं करने वाला, आगे तो आपको ही करना है, और आंसर को बेटा कमेंट में बताना है, आंसर को कमेंट्स में बताना है कि आपका जो रेशनल नंबर है वो क्या निकल के आया, जो इन दोनों नंबर के बीच का रेशनल नंबर था वो क्या निकल के आएगा, वो आपको बताना है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इसमें कि आपको x इज इक्वल टू दिया है 2 अपॉन में 3, x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 और y इज इक्वल टू, जो y इज इक्वल टू दिया है वो 3 अपॉन में 4। आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन x माइनस y का इनवर्स एंड x इनवर्स माइनस y इनवर्स। बेटा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। थोड़ा सा टिपिकल आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपका टाइम स्पेंड हो। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है ना बेटा, तो क्वेश्चन को आप चुटकी बजा के हल कर लोगे, क्वेश्चन को आप चुटकी बजा के हल कर लोगे, मैथ का झंडा गाड़ के आओगे। 20 अगस्त हमारा उद्देश्य है, आपका भी एम 20 अगस्त है, दोनों का सेम है, काम बन जाएगा। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को देख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों नंबर के बीच का आपको परिमेय संख्या बताना है, तो बेटा सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई का इनवर्स निकालते हैं। तो बेटा x माइनस वाई मींस 2 अपॉन में 3, y 3 अपॉन में 4, इसका इन्वर्स करेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे तो बेटा सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा, बानी 12 आ गया, तो 4 दूनी 8 होता है, 3 3 9 होता है, यानी माइनस के 1 बेटा कितना बचेगा ऊपर, माइनस के 1 अपॉन में 12 की पावर -1। यानी बेटा अगर इन्वर्स को हटाना हो तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा, ये नंबर ऊपर चला जाएगा, और ये जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे आ जाएगा। एटलीस्ट नंबर क्या बचा बेटा, माइनस के 12 बचा। अब आपको क्या करना है, x इनवर्स माइनस y इनवर्स और निकालना है, x इनवर्स माइनस y इनवर्स और फाइंड करना है। यानी x इनवर्स बेटा यानी 2/3 का इनवर्स करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, 3/2 कर देंगे। y इनवर्स करेंगे तो 4/3 कर देंगे। बेटा दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है, 6 आने वाला है।
दोनों का एलसीएम 6 आने वाले हैं, 3 3 9 होता है बेटा, 2 चौका 8 होता है, यानी 9 में से 8 गए 1/6 बचेगा। तो बेटा हमारा ये 1/6 आया, ये माइनस का 12 आया। आपको क्या करना है बेटा, इस नंबर के बीच और इस नंबर के, इन दोनों नंबर के बीच में क्वेश्चन नंबर बताना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, x + y अपॉन में 2, x + y अपॉन में 2। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान के साथ समझना है बेटा, समझने के साथ साथ चलोगे तो काम हो जाएगा। आपको कांसेप्ट रटना है, क्वेश्चन नहीं रटना। आपको केवल कांसेप्ट रटना है, क्वेश्चन नहीं रटना बेटा। जो कांसेप्ट में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे बता सकते हैं। बेटा हम क्या करेंगे, x + y अपॉन में 2, यानी हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है। अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करना हो, बीच में बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो x के प्लेस पे अभी हमारा ये नंबर काम करने वाला है, प्लस y के प्लेस पे 1/6 काम करने वाला है, अपॉन में 2 हो जाएगा बेटा। तो ऊपर का एलसीएम अगर हम लेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, तो 12 6 72 होता है, 1 1 जा 1 अपॉन में 2 है ना बेटा। -72 + 1 तो कितना बचा, -71, और 6 2 जा होते हैं 12, यानी -71 अपॉन में 12 क्या है आपका करेक्ट आंसर आया। तो ये आंसर आपका आने वाला है, ये आंसर आपका आने वाला है, इतना करेक्ट आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा।